चलिए बच्चे देखो क्वेश्चन नंबर 15 मैं आपको कराता हूँ। आप लोगों ने कर ही लिया, चेक कर लेते हैं। परचेजेस जर्नल वाज अंडर कास्ट, ये तो बहुत इजी था, सभी ने ठीक किया होगा। क्या लिखा बच्चे, बताओ क्या लिखा। Purchases to suspense. यस वेरी गुड, अमाउंट भी यही रहने वाला है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। सेकंड पॉइंट अच्छा है, वो मैं करके दिखाता हूँ, ध्यान से आप देखेंगे। देखिए, ₹500 रिसीव फ्रॉम के कृष्णा वाज डेबिटेड टू हिज अकाउंट। बच्चे यहाँ हिज किसके लिए यूज हो रहा है, के कृष्णा के लिए यूज हो रहा है। 500 रिसीव हुआ के कृष्णा से, डेबिटेड टू हिज। ठीक है, देखिए इसको हम करते हैं, इसकी राइट एंट्री समझते हैं। के कृष्णा से 500 रुपीज रिसीव हुए, कैश अकाउंट डेबिट टू के कृष्णा 500, ये मेरी राइट एंट्री हो गई। डेबिटेड टू हिज, बच्चे हिज किसके लिए यूज हुआ यहाँ पे, जल्दी से K बताओ। के Krishna. कृष्णा, के कृष्णा को आपने करना क्या था, क्रेडिट, आपने बाय मिस्टेक उसको कर दिया क्या, डेबिट। के कृष्णा को आपने कर दिया डेबिट। पहली बात तो आपको ये समझनी है, वो पिन पॉइंट करके बात हो रही है, बिल्कुल मिस्टेक सिर्फ के कृष्णा में है। ठीक है, अब मैं आपको ये मिस्टेक एक लेजर बना के समझाता हूँ। देखो ये हमने के कृष्णा का लेजर बनाया, इसको क्रेडिट करना था, इंस्टेड ऑफ क्रेडिटिंग के कृष्णा मैंने इसको डेबिट में लिख दिया। ठीक है जी, ये मैंने डेबिट में लिख दिया। अब अगर मैं के कृष्णा की क्रेडिट में 500 पोस्ट कर भी देता हूँ, तो क्या मेरी मिस्टेक ठीक हो गई बच्चे। नहीं सर, 1000 करना पड़ेगा यस क्योंकि अभी तो वेरी ये गुड, नलन पॉइंट हो गया। वेरी गुड। इससे तो सिर्फ ये मिस्टेक मेरी न्यूट्रल हुई, कैंसिल हुई। अगर मैं 500 यहाँ पे और लिखता हूँ, तो इस साइड हुआ मेरा 1000, इस साइड हुआ मेरा 500, तभी तो नेट इफेक्ट इधर 500 बचेगा। तो इसकी अमाउंट क्या हो जाएगी बच्चे, डबल। ठीक है, अब मैं यानी कि 1000। अब मैं इसी बात को अगर शॉर्टकट में बोलूं, अगर मैंने एंट्री लिखी है राइट अकाउंट में और रॉन्ग साइड में, राइट अकाउंट में रॉन्ग साइड में, तो अमाउंट बच्चे मेरा क्या हो जाता है, डबल, या राइट और रॉन्ग दोनों प्लस, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। देखिए, लिखना के कृष्णा में था, लिखा के कृष्णा में, तो अकाउंट तो मेरा राइट हो गया। ठीक है, बट मैंने लिख कौन सी साइड दिया जी, रॉन्ग साइड। क्रेडिट की जगह क्या लिख दिया, डेबिट, तो अमाउंट क्या हो जाएगी, डबल। मिस्टेक सिर्फ के कृष्णा में है, तो के कृष्णा को क्रेडिट कर देंगे 1000 से, डेबिट में लिखने को कुछ नहीं है, तो डेबिट में आ जाएगा सस्पेंस, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू के कृष्णा 1000। देखो बच्चे, बात समझ आ गई। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो पूछो, क्लियर है। No sir, yes sir. ठीक है, चलिए जी थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में बच्चे बहुत इजी है। थर्ड पॉइंट में बोला गया 3000 विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर ऑफ द फर्म फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला, दैट इज ड्राइंग्स, वाज पोस्टेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस। ड्राइंग्स भी डेबिट साइड आता है, ट्रेवलिंग एक्सपेंस भी डेबिट साइड आता है। डेबिट करना किसको चाहिए था, ड्राइंग्स को। हमने ड्राइंग्स को डेबिट नहीं किया, ट्रेवलिंग एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। तो ड्राइंग्स को डेबिट नहीं किया, कर देते हैं। ट्रेवलिंग एक्सपेंस को गलती से डेबिट किया, तो क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, ये मेरी रेक्टिफाइंग एंट्री बन गई। सर सेकंड एंट्री में हम कैश टू के कृष्णा नहीं कर सकते थे? नहीं जी, बिल्कुल गलत हो जाएगा। बिल्कुल कि पर्टिकुलरली के कृष्णा की बात हुई है, कि कृष्णा को डेबिट करा, उसने कैश की तो बात ही नहीं की ना बच्चे, की कैश में मिस्टेक हुई है। ठीक है, ठीक है सर। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। एन अमाउंट ऑफ ₹175 फॉर अ क्रेडिट सेल टू आर गोपाल। आर गोपाल को हमने क्रेडिट सेल की, करेक्टली एंटर्ड इन सेल्स बुक, हैज बीन डेबिटेड टू हिज। हिज किसके लिए यूज हो रहा है, आर गोपाल के लिए। ठीक है, देखिए लिखते हैं इसका सॉल्यूशन हम। हम्म, हमने आर गोपालन को सेल्स की क्रेडिट में, तो आर गोपालन डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितनी अमाउंट, 175 हैज बीन डेबिटेड टू हिज। हिज किसके लिए यूज हो रहा है,
हमारा हिज यूज हो रहा है जी गोपालन के लिए, गोपालन को डेबिट किया, देखो करना तो डेबिट ही था ना, डेबिट ही करना था, हमने डेबिट ही किया, बट डेबिट कितने से करना था, 175 से, हमने कितने से डेबिट किया, 157 से। बच्चों कम से किया या ज्यादा से किया, जल्दी सर बताओ। कम से कम किया। से, कितना कम किया, 18। अब हर्षिता मैडम आप समझ लो, पर्टिकुलरली आर गोपालन की बात हो रही है, वो सेल्स की तो बात ही नहीं कर रहा, आर गोपाल को 18 रुपए से कम लिखा, तो आप इसको लिख दीजिए, आर क्या नाम है, हाँ जी, आर गोपालन डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 18 and 18 रुपीज। ठीक है बच्चे, यस। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 छोड़ते हैं अभी, 17 पे आते हैं। 17 आप कर पाएंगे, मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस भी होगी। देखिए ये क्वेश्चन नंबर हमारा है 17, अपनी अपनी बुक से मैच करेंगे, 5 मिनट दे रहा हूँ, सभी स्टूडेंट्स ट्राई करेंगे, फिर मैं फटाफट से करा दूंगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे हम क्वेश्चंस कर चुके हैं अब। देखो जी, परचेजेस ऑफ 10,000 ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, बच्चे क्या लिखा है इसका आपने, बिल्कुल ठीक, परचेजेस टू कैश, इसमें सस्पेंस नहीं आएगा, क्योंकि सस्पेंस नहीं आएगा, उसने क्या वर्ड यूज कर रहा है, वो रिकॉर्डेड। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 10,000 10,000। सेकंड, सेकंड बहुत इजी है, हमने ऑफिस फर्नीचर खरीदा, रिकॉर्ड कर दिया परचेज बुक में, बताओ बच्चे, परचेजेस ऑफ ऑफिस फर्नीचर 10,000 रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, क्या बनेगा, हाँ जी बच्चे, फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, फर्नीचर गिवन तो है ना, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, दोनों हर्षिता को बात समझ में आ गई, बहुत सिंपल सा पॉइंट था ये। ठीक है, नेक्स्ट, ऑफिस का रेंट था डेबिटेड टू पर्सनल अकाउंट ऑफ लैंडलॉर्ड, बच्चों ऑफिस का रेंट तो रेंट ही होता है, कोई पर्सनल यूज तो है नहीं, रेंट अकाउंट को मुझे डेबिट करना था, मैंने लैंडलॉर्ड के पर्सनल अकाउंट में डेबिट कर दिया, मैंने डेबिट कर दिया जिस लैंडलॉर्ड को मैंने दिया है, तो टू, वो उसको गलती से डेबिट करा तो क्रेडिट हो जाएगा, टू लैंडलॉर्ड्स पर्सनल अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड्स पर्सनल अकाउंट, इसका मतलब है लैंडलॉर्ड का नाम, ड्राइंग्स नहीं है इसका मतलब, मैंने राम को रेंट दिया और गलती से मेरे को लिखना चाहिए था रेंट टू कैश, मैंने लिख दिया जी राम टू कैश, तो यानी कि ये राम को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस लैंडलॉर्ड के नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है। फोर्थ पॉइंट, मशीनरी सेल की क्रेडिट कर दिया सेल्स अकाउंट को, देखो मैं इसको आपको पूरा लिख के दिखा देता हूँ, जब आप मशीन बेचते हो तो कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट बनती है मेरी एंट्री, गलती से मैंने सेल्स को क्रेडिट कर दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, क्या बनेगा सॉल्यूशन, दोनों के क्रेडिट में गड़बड़ है, क्रेडिट किसको करना चाहिए था, मशीन को, क्रेडिट किसको करा मैंने, सेल्स को। ठीक है जी, तो सेल्स को गलती से क्रेडिट करा, तो सेल्स क्या हो जाएगा बच्चे, डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, 5,000 5,000। बच्चे थर्ड बहुत सिंपल है, देखो ऑफिस रेंट ऑफ ₹15,000 आपने रेंट दिया, डेबिटेड टू पर्सनल अकाउंट ऑफ लैंडलॉर्ड, हमने ऑफिस का रेंट दिया तो रेंट को डेबिट करना चाहिए लैंडलॉर्ड के पर्सनल अकाउंट, यानी कि उसका नाम, जो भी लैंडलॉर्ड का होगा, नाम मुझे गिवन नहीं, मैंने उसको डेबिट कर दिया। ठीक है, डेबिट करना था रेंट को, डेबिट कर दिया लैंडलॉर्ड्स पर्सनल, तो लैंडलॉर्ड्स पर्सनल को मैं कर दूंगा क्रेडिट, रेंट को मैं कर दूंगा डेबिट।
क्लियर? देखो फिफ्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ को अपनी अपनी बुक में सर्कल कर लेंगे, डिफरेंट पॉइंट है बिल्कुल, क्योंकि एग्जाम डेज में आप सारे पॉइंट्स तो कर नहीं पाएंगे, डिफरेंट वाले थोड़े से पॉइंट्स अब रिवाइज कर लेंगे तो पूरा चैप्टर हो जाएगा। देखो फिफ्थ पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, मैं करके दिखाता हूँ। बिल फॉर ₹800 रिसीव फ्रॉम मुकेश फॉर रिपेयर्स ऑफ मशीनरी। मुकेश से मशीन की रिपेयर्स का जो बिल था ₹800 का मुझे मिला। इसकी राइट एंट्री क्या बनेगी बच्चे? रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू मुकेश अकाउंट। ठीक है, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू मुकेश अकाउंट। मैंने रिकॉर्ड करा परचेज बुक में, परचेज बुक में रिकॉर्ड करा और देखो अमाउंट भी गलत लिखा, अकाउंट भी गलत हो गया, अमाउंट भी गलत हो गया। और परचेज बुक बोल रहा है, परचेज बुक का मतलब दोनों एस्पेक्ट हो गए, और परचेज बुक में क्रेडिट की एंट्रीज रिकॉर्ड होती हैं, तो समझेंगे। इसकी राइट एंट्री बनेगी बच्चे जी, रिपेयर्स को मुझे रिपेयर्स का बिल मिला, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू मुकेश अकाउंट, मुकेश, मैंने मुकेश से बिल रिपेयर्स का मुझे मिला, ये मेरी राइट एंट्री हो गई। मैंने लिख दिया परचेजेस बुक में, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मुकेश 700। ये राइट है, ये रॉन्ग है। डेबिट किसको करना था? रिपेयर्स को। डेबिट किसको? अच्छा, ये पूरी एंट्री मेरी राइट हो गई, ये पूरी एंट्री मेरी रॉन्ग हो गई। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अब देखो इसको रेक्टिफाई करते हैं। हमने सेम एंट्री ऐसे पहले भी एक की थी। रिपेयर्स को डेबिट नहीं किया, कर दीजिए रिपेयर्स डेबिट 800। परचेजेस को गलती से डेबिट किया तो क्रेडिट कर दो 700, जितने से गलती से डेबिट किया था उतने से ही क्रेडिट कर दिया। मुकेश को क्रेडिट करना था 800 से, मैंने मुकेश को क्रेडिट तो किया, बट 800 की जगह कितने से क्रेडिट किया? 700 से किया। क्रेडिट करना चाहिए था 800 से, क्रेडिट करा 700 से, 100 रुपीज से कम क्रेडिट करा, तो मुकेश को आप क्रेडिट कर दो 100 रुपीज से। ठीक है, क्या मेरी एंट्री देखिए मुझे बैलेंस हो गई? यस। मुझे सस्पेंस की जरूरत पड़ेगी? नहीं। बात समझ में आ गई बच्चे? ठीक है, चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ट्राई करेंगे बच्चे। ऐसा करते हैं बच्चे, छोड़ देते हैं, आप ना अभी क्वेश्चन नंबर 18 और 19 होमवर्क लिख लो।